ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजधानी देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के लिए बनाया गया पुलिस पिंक बूथ। यूसीसी के समर्थन में उतरा मदरसा बोर्ड, कहा मुस्लिमों को इससे नहीं होगा कोई नुकसान। शारदीय नवरात्र आज से आरंभ, प्रथम दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। त्योहारों को लेकर आरटीओ ने कसी कमर, व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सिटी बस संचालकों से की गई वार्ता। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में अपने सदस्यता अभियान से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश में सदस्यता अभियान जारी है। 15 लाख लोगों को हमने सदस्य बना लिया है और आने वाले दिनों में हम लक्ष्य से भी अधिक लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधायक सहदेव पुंडीर ने सबसे ज्यादा सदस्य बनाए हैं। बीजेपी ने इस बार प्रदेश में 30 लाख सदस्यता कराने का लक्ष्य तय किया है। देखो भाई, कल तक 15 लाख से ज़्यादा सदस्य हमारे बन चुके थे और क्योंकि 15 अक्टूबर तक का कार्य है और हमने जो 20 लाख का रख लिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। हमारी सदस्यता लक्ष्य से ऊपर जाएगी, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। राजधानी देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है। देहरादून के सबसे व्यस्ततम और भीड़ वाले इलाके पलटन बाजार में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस बूथ बनाया गया है। इस पुलिस बूथ में महिला पुलिस कर्मियों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। इस बीच कोई भी महिला अपनी किसी भी समस्या को लेकर पिंक बूथ में इसकी शिकायत कर सकती है। देखिए, अभी तो एक हमने ये जो पलटन बाजार में ये लगा दिया है, तो आगे भी इस प्रकार की जैसे जैसे ये लॉजिस्टिक्स और हमें मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो हमारे व्यस्तम जो चौक हैं या व्यस्तम ऐसे मार्केट वाले एरिया है तो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस फोर्स, जिसकी कि अभी आप जानते हैं कि शॉर्टेज है, तो जैसे अवेलेबिलिटी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अन्य ऐसी जगह पे जहाँ पे विशेषकर कि महिलाओं का आना जाना ज़्यादा लगा रहता है तो अभी सी बात है और भी हम पिंक बूथ जरूर स्थापित करेंगे उसमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी सभी धर्मों के हित में है। खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वो सभी धर्मों के हित में बनाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुस्लिमों का वोट लेना सीखा है, उनके हित की बात कभी नहीं की, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी पहल की है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार ये कह चुके हैं और हमारे संविधान का हिस्सा है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जो सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए समान हो, मसावात हो। और ये मसावात मैं समझता हूँ जो बराबरी, मसावात के माने बराबरी के हैं, ये इस्लाम ने तो उसकी तरफ आपको प्रेरित किया है। मैं समझता हूँ कि धर्मों की जो सीख है वो बराबरी की है और स्वयं हजरत मोहम्मद साहब ने तो पूरे संसार को में जो बराबरी का, महिलाओं की सुरक्षा का और जो उन्होंने एक दूसरे के प्रति त्याग भाव का जो संदेश दिया है वो खुद स्वयं ये कहता है कि हमें एक ऐसा कानून होना चाहिए हमारे पास कि हम अपनी धार्मिक चीज हमारी अलग है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने 4 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। अगले 15 दिनों तक सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ और सरकार के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 8 बिंदुओं पर सहमति जताते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रमेश कुंवर ने कहा कि संगठन की अगली बैठक 18 अक्टूबर को होगी और यदि अगले 15 दिनों में घोषणाओं के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, जैसा कि आपको विदित होगा कि कल दोपहर जो हमारी स्वास्थ्य सचिव जी के साथ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 8 सूत्री मांगों पर हमारी सहमति बन गई है। इसलिए जो 4 तारीख से हम पूर्णकार्य बहिष्कार के लिए जाने वाले थे उसको हम 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। तब तक हम आदेश पारित होने का इंतज़ार करेंगे और तब तक हम काला फीता बांध कर या ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे और त्वरित कार्रवाई के लिए हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। देवभूमि उत्तराखंड में शारदीय नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है।
भक्त सुबह के वक्त से ही मंदिरों में उमड़ने लगे हैं। बता दें कि शारदीय नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। ऐसे में शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित की जाती है। पूरी परिवार के साथ विधि विधान से कलश की स्थापना भी की जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती दुर्गा का उपासना पर्व है। हमारी सनातन पद्धति में शारदीय नवरात्रा समस्त पर्यावरण के साथ साथ हिमालय क्षेत्र में एक अलौकिक आवांछित अनुभव को कराती है और सनातन धर्म की उपासना पर्व में प्रत्येक गृहस्थ को, सनातन धर्मावलंबियों को ये एक ऊर्जा का पर्व रहता है। राजधानी देहरादून के गुलाब की खुशबू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक फैल रही है। गुलाब की खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि गुलाब के फूल की मांग वर्ष भर बनी रहती है। देहरादून के किसान आधुनिक तरीके से व्यावसायिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। गन्ना, धान, बासमती, मक्का और अन्य फसलों के साथ अब फूलों की खेती भी की जा रही है। उद्यान विभाग के मुताबिक दून में पॉली हाउस में 7 से 8 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गुलाब की खेती हो रही है, जबकि अधिकतर किसान साधारण तरीके से फूलों की खेती कर रहे हैं। सफेद, गुलाबी, पीले और लाल किस्म के फूलों की खेती बहुतायत में किसान कर रहे हैं। बाजार में इसकी अच्छी मांग होने के चलते साल दर साल इसके क्षेत्रफल में इजाफा हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गुलाब की खेती की ओर राजधानी के किसानों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है और विभाग की ओर से भी किसानों की हर संभव मदद की जा रही है। देखिए, ये जो गुलाब की खेती हमारे फार्मर्स लोगों ने किया ना, ये पॉली हाउस में हुआ है। ये पॉली हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ही दिए गए हैं और उसमें प्लांटिंग मटेरियल के भी पैसे दिए हैं हम लोगों ने, जो फार्मर्स ने वो लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं। ये प्लांट जो मंगाए गए हैं पूना से मंगाए गए हैं और इसमें कई तरह की वैरायटियां हैं जिनको मतलब एक वैरायटी जो पॉली हाउस में ही ग्रो की जाती है और उसमें कम से कम हम लोग करीब 5-6 हजार वर्ग मीटर पॉली हाउस में ये गुलाब की खेती इस समय मतलब की जा रही है और आगे और भी काश्तकार इच्छुक है इसमें गुलाब की खेती करने के लिए। आने वाले सभी त्योहारों के लिए आरटीओ प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि त्योहार के समय जो यातायात की समस्या उत्पन्न होती है उसको दुरुस्त करने के लिए सिटी बस संचालकों से सवारियों को छोड़ने और ले जाने के लिए एक समय निर्धारित करने की बात की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से भी समन्वय किया गया है कि जिन मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम लग सकता है उनको खोलने के लिए जो भी कार्रवाई की जानी है वो सुनिश्चित हो और त्योहार के सीजन में किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आने वाले त्योहारी सीजन के लिए हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उसके अंदर हमारे बसेस के जो मालिक हैं, जो सिटी बस चलाते हैं, उनसे वार्ता कर ली गई है और उन्हें कहा गया है कि सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दें और टाइमिंग का जो हमारे टाइमिंग्स हैं उनका पूरा पालन करें। इसके अलावा हम लोग ये स्मार्ट सिटी की जो बसेस चल रही हैं उनको भी फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अल्मोड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पालिका परिसर में धरना देते हुए नारेबाजी की और जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। कर्मचारियों ने बताया कि बीते 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने जल्दी वेतन का भुगतान करने की मांग की। देखिए, नगर पालिका को नगर निगम तो बना दिया है शासन ने, किंतु जब से नगर निगम बना है कर्मचारियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और माह अगस्त से ये माह सितंबर चले गए, 2 माह से कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है और उधर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है हमारे, उनको भी 2 माह से पेंशन नहीं मिला है, जिस कारण कर्मचारी को बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब है। कई बच्चों के स्कूल से नाम कट चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर्मचारी को दिक्कत हो रही है। नवरात्रि जैसे पर्व है, पर्व को देखते हुए भी जिलाधिकारी महोदय से भी हमने गुहार लगाई है, उनके द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किए गए और हमने बार बार निवेदन कर रहे हैं कि नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाए जिससे कि हमारा वेतन का भुगतान हो सके। सरकार द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार इस मीटर के माध्यम से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की इस मनमानी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी।
विद्युत वितरण विभाग व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोपने का काम किया जा रहा है। कहा सरकार जनता के साथ दोहरी नीति अपनाकर जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। धामी सरकार, हम पहले कह रहे थे कि ये अंधी लूली लंगड़ी सरकार है और ये इस सरकार ने वादा किया था कि हम जनता के लिए अच्छे दिन लाएंगे। और ये बिजली का निजीकरण बताओ, शर्म आनी चाहिए सरकार को। रुद्रपुर शहर में 80% लोग नजूल पे हैं और 80% में 20% ही वो लोग हैं जो इसका भुगतान कर सकते हैं। 60% वो लोग हैं नजूल पे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। वो बेचारे एडवांस में पैसे कहाँ से डालेंगे? इसका पूरे जोर तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये गरीबों के खिलाफ जो है फरमान है धामी सरकार का, और चाहे कांग्रेस पार्टी को चक्का जाम करना पड़े, रुद्रपुर पूरा बंद करना पड़े, हम इस निजीकरण को रुद्रपुर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी क्रम में लेके अभी हम डीजीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी अग्रवाल महासभा द्वारा महाराज अग्रसेन की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर अग्रवाल महासभा के लोगों ने मसूरी अपर माल रोड अग्रसेन चौक पर स्थित अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर निशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों का स्वास्थ्य जांच कर निशुल्क दवाई वितरित की गई। इस मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले अग्र समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। शुभ जयंती भी है, तो मैं अग्रवाल महासभा को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सब विंग को, महिला विंग हो, यूथ वाले हो, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की जो है जयंती को बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। और साथ में जो मेडिकल कैंप, एक दशक से जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, जो गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा जिसको और जगह नहीं मिल पाता, यहाँ मिल रहा है। लव एंड वॉर टीवी रियलिटी शो के सीजन 3 की शूटिंग हाल ही में उत्तराखंड में पूरी हुई है। ये शूटिंग उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर चली। वहीं फाइनल शूटिंग का समापन रुड़की में हुआ। पहले दोनों सीजन 9XM चैनल पर प्रसारित हुए हैं। ये शूटिंग उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर हुई, जहाँ पर जिसमें पूरे भारत से अलग अलग जगह से लाखों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सिर्फ 100 प्रतिभागी चयनित किए गए। फिर इन 100 प्रतिभागियों के साथ शूटिंग 10 दिन में रुड़की क्षेत्र में हुई और शूटिंग को 2 अक्टूबर को फाइनल के साथ पूरा किया गया। फिनाले में टॉप 12 में से मुंबई के वेंकटेश और फरीदाबाद की वैष्णवी ने विजेता की ट्रॉफी हासिल की। उनके साथ प्रशेष और तान्या पहले रनर अप रहे और महेश और पल्लवी दूसरे रनर अप रहे। निर्णायक मंडली ने बताया कि लव एंड वॉर सीजन 3 में सभी प्रतिभागियों ने कड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जल्द ही सीजन 3 का प्रसारण टीवी पर होगा। सो बेसिकली लव एंड वॉर, जैसे कि नाम अपने आप में बताता है कि प्यार और जंग दोनों, और प्यार और जंग में दोनों जायज़ है। तो डिफरेंट टास्क आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। इमोशनली आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं, जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं, ये शो हमें वो बता। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूपीसीएल से विद्युत की लाइन और पोल जल्दी हटाने के निर्देश दिए, जिससे सड़क चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए दोनों तरफ सरकारी भवनों की दीवार में बेलदार पुष्प लगाए जाने के निर्देश देते हुए आज नैनीताल रोड स्थित विभिन्न विभागों में जाकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा कहा गया था कि सभी विभागों के कार्यालय में बेलदार पुष्प लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैं प्रोग्रेस देख रहा था, कुछ अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर यूपीसीएल के जो तार हैं उनकी ओर से ब्यूटिफिकेशन का काम है वो चल रहा है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दें, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, एसडीएम ऑफिस है, कोऑपरेटिव का ऑफिस है, नगर आयुक्त का दफ्तर है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में जैविक उत्पादों की महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आगामी 4, 5 और 6 अक्टूबर को बन्नू ग्राउंड में एक एशिया एग्री हॉर्टी और ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आई करीब 150 कंपनियों के साथ भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के विभाग भी भाग ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनी में कृषि बागवानी से संबंधित जानकारी के साथ सरकारी विभागों द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक भारत बालियान ने बताया
कि प्रदर्शनी में लगभग 150 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में देश के अलग अलग राज्यों से जैविक और आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भाग ले रही हैं। अपना काम निश्चित रूप से कर रही हैं। सरकार का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, व्यवस्था तैयार करना और उस विधायी व्यवस्था को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर से जन जन तक पहुंचाना। मैंने बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर सारा काम सरकारें कर चुकी होती तो जने कब देश विकसित हो जाता। जब तक हमारे आप जैसे लोग इस व्यवस्था को संभालने के लिए स्वच्छ मनोभाव से नहीं आगे आएंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। और जिस दिन जो चीज़ें समाज ने स्वीकार करी, उन चीज़ों में आप देखेंगे नैसर्गिक रूप से क्रांतिकारी उनका बदलाव हुआ। तो वास्तविकता क्या है कि समाज में जो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी अपील है कि बच्चा पढ़ने के बाद वो अपने उद्योग के लिए कम प्रेरित होता है। वो कहता है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। फिक्की फ्लो उत्तराखंड का 2 दिवसीय फ्लो बाजार इस सप्ताहांत 5 और 6 अक्टूबर को होटल अकेता राजपुर रोड में आयोजित किया जा रहा है। वहीं देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए फिक्की फ्लो उत्तराखंड की चेयरपर्सन डॉक्टर चारू चौहान ने बताया कि इस वर्ष के आयोजन का उद्घाटन 5 अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल पूजा बत्रा करेंगी। उन्होंने कहा कि फ्लो बाजार एक ऐसा आयोजन है जो जीवन शैली और फैशन ब्रांड्स को एक असाधारण मंच प्रदान करता है, जिनमें से कई ब्रांड महिला उद्यमियों द्वारा संचालित हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य महिलाओं के उद्यमिता में साथ साथ सहयोग और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति का जश्न मनाना है। तो उत्तराखंड चैप्टर का ये 8वां सीजन फ्लो बाजार का आ रहा है, जो 5 और 6 अक्टूबर को होटल अकेता में होगा। समय है 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और इस फ्लो बाजार का इनॉग्रेशन कर रही हैं पूजा बत्रा, जो मिस इंडिया भी रह चुकी है और आप काफ़ी औरतों के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से दंगा विरोधी कानून को मंजूरी मिलने के बाद जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जो पहल की है, उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इस कानून से सरकार निर्दोष लोगों पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई न करे। सरकार की नीयत क्या है? सरकार की मंशा, सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, सरकारों की जो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो उन्होंने पहल की है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस कानून के जरिए निर्दोष लोगों को यह सरकार कहीं प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।